बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट लईक अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान प्रोग्राम में आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं, ये जानी मानी शख्सियत हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं। चौधरी उमर बसरा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? इनके हवाले से मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूं कि ये माशाल्लाह जी सियासी समाजी रहनुमा हैं। उसके अलावा कारोबारी लिहाज से अगर जाए तो ये टाउन प्लानर हैं। जी मैं ठीक कह रहा हूँ उमर भाई? जी जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही है। अच्छा उमर भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में एज आ मेहमान तशरीफ लाए। अच्छा उमर भाई, ये बताइएगा कि जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है पसरूर की, क्योंकि मैं मुल्की लेवल पे बात नहीं करूंगा क्योंकि हम पसरूर में बैठे हुए हैं, पसरूर के हवाले से बात करते हैं कि पसरूर की जो सियासी सूरत हाल है उस बारे में जरा हमें आगाह करें, हमारे ऑडियंस को बताएं कि आप इसको किस नजर से देखते हैं। बात सर ये है कि माशाल्लाह पसरूर में जो डेवलपमेंट अब हो रही है जी जी, इस पे हम बहुत मुतमिन हैं माशाल्लाह। और माशाल्लाह ये जो सीवरेज की प्रॉब्लम थी, गलियों नालियों रोडों, ये जो बहुत ज़्यादा पता ही आपको जो पसरूर के हालात थे जी जी, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। और तकरीबन मैं तो कहूँगा तकरीबन ये 50% बेहतर हो चुके हैं जी। और हम तवक्को करते हैं कि इंशाल्लाह बाकी भी ठीक। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, ये जो डेवलपमेंट के मामलात हैं इसमें MNA MPAs और जो इदारे हैं वो तमाम इन्वॉल्व हैं। आप ये बताएं कि MNA MPA तो डेवलपमेंट के लिए फंड्स जो हैं वो ले आए जी, और यहाँ पे जो काम हो रहे हैं, जो मंसूबाजात इस वक्त चल रहे हैं, उनके हवाले से बताएं कि आप उन पे क्या राय रखते हैं। फंड तो सर ये जो आ रहे हैं मैं तो यही कहूँगा कि वो लग भी रहे हैं सारे, जी जी, ठीक है जी, और नज़र भी आ रहे हैं, ठीक है जी। मसरूर में इंशाल्लाह ये चंद दिन पहले हमारे साथ एक दोस्त थे हमारे प्रोग्राम में, इसी जीवे पाकिस्तान में, तो उन्होंने ये बताया कि ये फंड्स जो लग रहे हैं ये तो अपनी जगह पे हैं, इसके बाद इसको जो पसरूर है इसको मॉडल सिटी जो है ना वो बनाया जा रहा है। ये मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा की तरफ से खसूसी हिदायत है। पूरे पंजाब में कुछ तहसीलें हैं जिनको, जैसे ये सबसे पसमानदा तहसील पसरूर जी पूरे पंजाब की, तो इसको मॉडल सिटी के तौर पे बनाया जा रहा है। और सीवरेज का ये भी एक उन्होंने बड़ा इंकशाफ किया था कि सीवरेज का जो है वो सारा का सारा निजाम वो सेपरेट बनेगा और उसको कोई चाइना की कंपनी जो है वो बनाएगी। सर ये जो है ये बरसाती नाले हो जाएंगे। ऐसे ही सुना है कि पसरूर एक बेहतरीन मॉडल सिटी बनेगी, ठीक है। और मैं इसमें ख़ास तौर पर जो मौजूदा MPA साहब हैं राना फयाज साहब, जी जी, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि मरियम नवाज तक तो ये सारी चीज़ें वही लेके गए हैं ना। जी जी बिल्कुल 100%। और जैसे इंसान को अपना घर अजीज होता है, इस तरह अपना शहर भी अजीज होना चाहिए और अपने शहर के साथ प्यार भी होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी बहुत अच्छी सोच है। अगर वो इस तहसील पसरूर को, शहर को डेवलप करते हैं, खूबसूरत करते हैं, तो उनको भी इसका फ़ायदा है। जी बिल्कुल 100%। हाँ, उनको भी फायदा है और अवाम को भी फायदा। नेक्स्ट देखें ना जी, उनको ये है कि ये तो इलेक्शन गुजर गया, उसके बाद ये जो टन्योर है ये भी इंशाल्लाह बखैर वफियत अल्लाह पाक गुजर जाएगा, लेकिन उसके बाद उनको मेरा ख्याल है कि वोट लेने के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, उनको क्योंकि डेवलपमेंट के काम वो काम करवा रहे हैं ना जी। मैं समझता हूँ कि इससे पहले आज तक जो है ना, हम भी बचपन से देखते आ रहे हैं, हमने पीपल पार्टी का दौर देखा, PTI का दौर देखा, मुस्लिम लीग नून का सब दौर देखे ना जी जी। जितना काम अब हो रहा है हमने नहीं इससे पहले इतना काम देखा, और मैं अच्छे काम में उनका शुक्रगुजार हूँ और उनकी बहुत मेहरबानी कि वो जनाब ये इसको डेवलप कर रहे हैं, शहर को खूबसूरत बना रहे हैं, बड़े बड़े रोड कर रहे हैं, बड़े बड़े नाले बना रहे हैं। ये सब, ये जो रोडों की कोई हालत तो नहीं थी जी, बिल्कुल ऐसा ही। तो मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ जनाब, अप्रिशिएट करते हैं। और खसूसी तौर पे जो MPA साहब हैं राना मोहम्मद फयाज साहब, तो उनका ही है ना। और ये बेसिकली जो है वो
ٹیم ہے علی ظاہر خان صاحب کی، تو ان کو کیونکہ پچھلے ادوار میں موقع نہیں ملا، کبھی حکومت اس کی آ گئی اور کبھی اس کی آ گئی، اس وجہ سے، اور اس دفعہ جو ہے وہ رانا فیاض صاحب کو اللہ پاک نے عزت بھی دی، اور یہ شہرت کا جو ہے نا یہ بھی مقام اس طرح مطلب مل رہا ہے کہ مریم نواز شریف جو ہیں وہ ان کے اوپر خصوصی طور پہ جو ہے نا وہ ہیں کہ چلو جیسے رانا صاحب کہہ رہے ہیں. میں تھوڑے دن پہلے ایک بندے سے بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا جی کہ دوسرے ایم پی اے صاحبان جو ہے نا وہ بھی رانا فیاض صاحب کے پاس آتے ہیں کہ جی ہمارا کام جو ہے نا یہ سی ایم صاحبہ سے کروا دیں. بس جی ابھی یہ وہ سب ٹھیک بات ہے، یہ اللہ کی طرف سے عزت ہے نا. اچھا عمر بھائی یہ بتائیے کہ کاروباری بات کرنا چاہوں گا جی جی کہ رانا صاحب کو اللہ پاک نے بہت عزت بخشی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں جناب وہ کہہ لیں کہ راج بس گئے راج گئے، بالکل راج کر رہے ہیں. لیکن چند روز پہلے کہہ لیں کہ 2-4 ماہ پہلے ہمارا یہ جو روڈ ہے نا جی جی میرے ڈیرے کے سامنے یہ جو پیکس کالج والا روڈ ہے جی جی یہ شروع ہوا تھا جی، تو اس میں کچھ کہہ لیں کہ بارشیں بھی اس ٹائم بہت زیادہ تھی، وہ ٹوٹا بھی ہوا ہے. ہاں جی جی، اور بلکہ ایک دن آپ گزر رہے تھے تو میں آپ کو بلکہ چیک کروا رہا تھا کہ جناب یہ چیک کریں یہ سارا ٹوٹ گیا ہے. جی بالکل. تو وہ رانا فیاض صاحب تو نہیں کہہ رہے نا کہ روڈ 2 نمبر بناؤ، یا وہ ٹف ٹیل بھی ساری ابھی وہ ساتھ لگ رہی ہے، ساتھ ٹوٹ رہی ہے، نالے بن رہے ہیں، ساتھ ہی وہ آج بھی میرے ڈیرے کے سامنے جو یہ دوارے ہیں نا جی جی آپ ابھی بھی وزٹ کر سکتے ہیں، وہ انہی دنوں میں ٹوٹ بھی گئی تھی، ابھی تک بھی پلسٹر نہیں ہوئی. اچھا جی سر ابھی تک بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. تو یہ کیا وجہ میں ہے؟ بتاتا ہوں نا سر، وہ میں نے ایک فیس بک پہ پوسٹ اپلوڈ کی، اس میں لکھا کہ جناب آپ کا بہت شکریہ، ہم سب آپ کے مشکور ہیں، بلکہ میری یہ جو وارڈ ہے، میرا یہ جو محلہ ہے، یہ سارا جو ہے نا آپ پہ مطمئن ہے، آپ کو دعائیں دے رہا ہے. لیکن سر میری اور میرے محلے کی، ہماری پوری وارڈ کی ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ ذرا وزٹ کریں، وزٹ کر کے دیکھیں کہ یہ کام کیسا ہو رہا ہے. ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ کام کروا رہے ہیں، لیکن سر کام درست نہیں ہو رہا. وہ پوسٹ کچھ محترم ایسے لوگ تھے ہمارے بھائی، ہمارے ساتھی، جن کو پتہ نہیں کوئی اچھی نہیں لگی، اس کو ایک بہت بڑا بم بنایا گیا. ٹھیک ہے، رانا صاحب کو میرے خلاف کیا گیا. اچھا، میرے خلاف پوسٹیں لگائی گئی. اچھا، اور رانا صاحب پھر آئے بھی تھے، انہوں نے وزٹ بھی کیا، اور میری اس پوسٹ کو سارے یہ ماڈل ٹاؤن والوں نے سارے مطمئن تھے کہ یار عمر بسرا نے اچھی پوسٹ لگائی ہے. ٹھیک ہے، میں کبھی بھی وہ شیطانی پوسٹ یا تنزیہ پوسٹ یا وہ کہہ لیں کہ اس طرح کی گندی حرکت میں آج تک نہیں، میں نہیں وہ کام کرتا، نہ بالکل آج تک میں نے وہ نہیں کیا. تو ماڈل ٹاؤن والے سب نے مجھے یہ بات کہی کہ یار یہ آپ نے اچھا کیا ہے. ٹھیک ہے، چند لوگوں کو اچھی نہیں لگی تھی. ٹھیک ہے، آج میں آپ کو وزٹ کروا سکتا ہوں. ٹھیک ہے، کہ وہ جو ٹف ٹرائل ہے آج دن تک 2 ماہ کے اندر 4 دفعہ وہ جو ٹوٹی ہوئی ہے بیٹھ گئی ہے. ٹھیک ہے، وہ پھر جناب وہ بندے آتے ہیں اس کو نکالتے ہیں اور پھر نہیں لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور نالا جو تھا وہ بھی ٹوٹ گیا تھا، وہ بھی دوبارہ بنے. یہ تو ٹی ایم اے کا نا کام جی. اچھا اچھا وہ سارا دوبارہ کروا رہے ہیں. اگر اسی ٹائم اچھا ہو جاتا تو میرے خیال میں وہ زیادہ فائدہ تھا. جی بالکل درست کہہ رہے ہیں، بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ رانا صاحب کو اللہ پاک جی عزت دے، آمین. اور ہماری بھی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، وہ بہت ہونی بھی چاہیے، کام جو کرے گا اس کے ساتھ اچھا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن کچھ ایسے عناصر ہیں، ایسے لوگ ہیں، ایسی پرسنالٹی ہیں کہ جو رانا صاحب کو بلیک میل کرتے ہیں. اچھا، میں ان کا بھی نام نہیں لوں گا، اگر کبھی اللہ نے موقع دیا تو نہیں جی، جو نام تو جو لے بندہ وہ پھر پرفیکٹ جو ہے نا وہ ایویڈنس کے ساتھ، میں ان کو لے کے لا بھی بتاؤں گا کہ جناب یہ بندہ جو ہے نا جی یہ آپ کی سیاست کا بیڑا غرق کر رہا ہے. ٹھیک. اور سر میں پروف کے بغیر بات نہیں کروں گا، بنتی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. رانا فیاض صاحب نو ساڈے ایم پی اے نے اللہ پاک انہوں نے عزت دے، مزید نہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزاں وال بھی غور کرنا پڑے گا. نون لیگ کا کوئی زیادہ لوگ نہیں، پی ٹی آئی کا یہ جڑے کوئی 4-5 لوگ نے نا سر، 4-5-7 یا 5-4 لوگ نے جنہاں دا مینوں علم ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. وہ ساری دیہڑی کام ہی یہ کرتے نے، 8 دن جا کے ڈیرے تے بھی بیٹھتے نے. اچھا، روٹین نال. ٹھیک. تے 6 دن انہاں ہلکے دے وچ اپنا کام ہی کری جانا ہے. وہ میں رانا صاحب کے ریکویسٹ کراں گا کہ
ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਰਾ ਖਾਸ ਤੌਰ जनाब हमारे प्रोग्राम में आपने ये बात की है, ये इंशाल्लाह राना साहब तक जरूर पहुंचेगी। जी अच्छा उमर भाई, ये बताइए कि आमदा जो बल्दियाती इंतखाबात हैं जी, उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? इस दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा लेने का इरादा रखते हैं या किसके साथ चलने का इरादा रखते हैं आप? वो सर ये है कि वक्त से पहले तो खामोशी बेहतर है। नहीं, खामोशी बेहतर है, लेकिन तो फिर भी अगर इलेक्शन तो आ रहा है ना अल्लाह ने इंशाल्लाह। मौका दिया जी जी, तो इंशाल्लाह अवाम की खिदमत करेंगे। यानी कि इलेक्शन में इस दफ़ा हमारे भाई उमर बसरा कोशिश साहब जो है करेंगे वो इंशाल्लाह, हिस्सा कोशिश लेंगे। करेंगे सर इंशाल्लाह। गुड। और उमर भाई ये बताइए कि गुज़श्ता दिनों पाक भारत जो कशीदगी थी और फिर उसके बाद जंग हुई, और जंग के अंदर जो है अफवाज पाकिस्तान ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए इंडिया को मुंह तोड़ जवाब भी दिया और उसको नाकों चने भी चबवाए हैं। उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारी पाक आर्मी है जी जी, ये दुनिया की बेहतरीन कोई शक नहीं। जो है ना जी, हमारी पाक आर्मी, हम सलाम पेश करते हैं अपने जवानों को, अपने बहादुरों को। ठीक। और ये जो हमारे जवान हैं जिन्होंने बॉर्डरों पे कुर्बानियाँ भी दी, और अगर आज हम सेफ हैं तो इन्हीं की वजह अपने से घरों में बैठे हैं तो सुकून की नींद सो रहे हैं, तो सर ये इन्हीं की बदौलत है। बिल्कुल 100%। और सही। मेरी तो सर सारी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे वालिद साहब आर्मी से रिटायर हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह, अफसर हैं, रिटायर हुए हैं। ठीक। और मेरा एक भाई है, कज़न है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िर सर्विस आर्मी में जो है ना वो कर्नल हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं तो ऑलरेडी जनाब वो फैमिली बैकग्राउंड जी में सर, हमारी तो पूरी मोहब्बतें जो है ना जी, वो तो माशाल्लाह, मैं माशाल्लाह। फौजी का बेटा हूँ जनाब। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त जनाब। उमर भाई ये बताइए कि कारोबारी हवाले से आप माशाल्लाह टाउन प्लानर हैं जी सर। और बेहतरीन मकानात जो हैं वो आपने खरीदे भी, बेचे भी, बनाए भी। जी। उस हवाले से जरा कुछ हमारे ऑडियंस को बताएं मैं कि सर- आपके साथ जो वो कारोबार करना चाहें तो किस तरह से करें और किस तरह के कारोबार आप जो है मैं वो करते सर हैं? तकरीबन 10 साल से ये रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहा हूँ और माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं एक ओवरसीज भी हूँ, जी बिल्कुल। और जो है ना जी तकरीबन मैंने जी अपनी लाइफ में कोई 15 साल आउट ऑफ कंट्री गुजारे हैं। दुबई में? नहीं सर जी ज़्यादा टाइम मैंने तकरीबन सऊदी अरेबिया में गुजारा है, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा काम था। और हम ज़मींदार लोग हैं, मेहनती लोग हैं, मेहनत करनी है। जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। जी तो उधर क्या आपका बिजनेस है अभी दुबई उधर में सर- आपका? जी उधर सर मेरा जो है ना जी बिल्डिंग लाइन का काम था सऊदीया में, ठीक है, तो वो बहुत अच्छे वसी पैमाने पे था। माशाल्लाह तो अभी एक छोटा सा बिजनेस दुबई में भी स्टार्ट किया है, माशाल्लाह। तो साल में 2-3 दफ़ा मैं जाता हूँ, हम्म। तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो रहा है। ठीक। और यहाँ पे जो आप कारोबार कर रहे हैं जी और जो आपके साथ दोस्त कारोबार कर रहे हैं, जो हमारे ऑडियंस हैं, जो हमारे देखने वाले, सुनने वाले, चाहने वाले हैं, उनके लिए कोई पैगाम आप जो देना चाहें? पैगाम यही है कि सारे इंसान को मेहनत करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। ज़रूरी नहीं होता मैं समझता हूँ कि पैसों के साथ बिजनेस नहीं होता, अकल के साथ बिजनेस का ताल्लुक अकल के साथ है। गुड। आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, आप जिस मोहल्ले में बैठे हैं उस मोहल्ले में आपका कद काट हो, इज्जत हो, नफरत ना फैलाएं, बिल्कुल ठीक। मोहब्बत करें, प्यार करें अपने मोहब्बत मोहल्लेदारों- बांटें। हाँ मोहब्बत बांटें, ठीक। मोहल्लेदारों के साथ प्यार करें और कारोबार करें। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह रिज़्क दे रहा है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस पर बहुत मुतमिन हूँ। जी माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया उमर भाई, आपने हमें वक़्त दिया। नाज़रीन गिरामी, ये हमारे साथ थे उमर बसराज साहब, और इस वक्त तक के लिए इतना ही। नए प्रोग्राम, नई शख्सियत के साथ फिर हाजिर होंगे। अपने मेज़बान लईक अहमद भट्ट को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब।